26/11 की घटना पूरी दुनिया को याद है और इसी घटना के बाद कांग्रेस पार्टी ने अजीज बरनी की एक बुक लॉन्च की थी जिसका नाम था 26/11 आरएसएस की साजिश। इसमें बहुत सारे लोग मंच पर मौजूद थे, जिसमें महेश भट्ट था, फिर उसके बाद दिग्विजय सिंह था, फिर वो अजीज बरनी था, और जिसने बाद में ये बुक लिखने के लिए माफ़ी मांगी और कहा कि कांग्रेस ने ये बुक उनसे ज़बरन लिखवाई है। ये उस वक्त उर्दू सहारा का संपादक हुआ करता था और इसी मंच पर कृपा शंकर सिंह भी मौजूद था। आज ये कृपा शंकर सिंह जो उस वक्त कांग्रेस में था, आज ये बीजेपी में शामिल हो गया और जनता सवाल कर रही है बीजेपी वालों से कि इस कृपा शंकर सिंह को आपने कैसे शामिल कर लिया जो आरएसएस के खिलाफ था और इस बुक लॉन्च में शामिल था। तो कहा यह जा रहा है कि 2019 में कृपा शंकर सिंह ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और 2021 में बीजेपी में ज्वाइन होने का काम कर लिया था। फिर उसके बाद ये चुनाव लड़ता है जौनपुर से और बुरी तरह से हार जाता है। और कृपा शंकर सिंह जब कांग्रेस पार्टी छोड़ता है तो कहता है कि कांग्रेस की विचारधारा जो देश के खिलाफ है, कांग्रेस की विचारधारा बीजेपी के खिलाफ है, हिंदुत्व के खिलाफ है। हम ना चाहते हुए भी दिग्विजय सिंह और चिदंबरम जैसे वरिष्ठ नेताओं के दबाव में आकर इस तरह के बुक के आयोजन में हमें शामिल होना पड़ा था। मैं नहीं चाहता था और इस वजह से मैंने कांग्रेस छोड़ दी। उस वक्त इनका ज़मीर नहीं जागा था। 10 साल बाद इनका ज़मीर जागा कि भाई कांग्रेस गलत कर रही है, हिंदुत्व के खिलाफ बात कर रही है, बीजेपी के खिलाफ बात कर रही है, देश के खिलाफ बात कर रही है। ये सिर्फ मौका परस्ती वाली बात होती है। जब दिखा कि भाई कांग्रेस में अब कुछ नहीं रह गया है तो बीजेपी ने भी इनको अपने पार्टी में शामिल कर लिया। अब बीएमसी इलेक्शन में इनको उत्तर भारतीयों का मसीहा बनाकर पेश किया जा रहा है कि ये उत्तर भारतीय वोट को लेकर आएंगे। उत्तर भारतीय इनको 1 कौड़ी का भाव नहीं देते हैं। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, 1 कौड़ी की इज्जत नहीं करते हैं कृपा शंकर सिंह की। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ये गलत कर रही है और ये बातें बीजेपी के कार्यकर्ता खुद ही उठा रहे हैं कि भाई कृपा शंकर सिंह को आपने शामिल क्यों किया, जो 26/11 आरएसएस की साजिश नाम की बुक में शामिल था।